सुनने में आया है कि रावेत में 3 BHK प्रीमियम, वो भी ढूंढ ढूंढ के कुछ लोग थक चुके हैं। अच्छा खासा अगर मिलता है प्रोजेक्ट तो बजट पे नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा एक ब्रिलियंट फ्लैट आपको हम दिखाए तो, जिसकी शुरुआत ऑफ कोर्स लॉबी से होती है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी चाबियां, मोबाइल फोन, चार्जर्स वगैरह रखने के लिए, लेकिन फ्लैट यहाँ से सिर्फ शुरू हो रहा है और आपको स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि ये बटरफ्लाई लेआउट का फ्लैट है। तो शुरुआत करते हैं गेस्ट बेडरूम से, जो कि इस तरफ है। आइए। तो हर घर की शान होता है गेस्ट बेडरूम, उनका वॉशरूम, बाकी के घर का वॉशरूम, क्योंकि यहाँ से आपको जज किया जाता है कि आप अपने घर को कितना साफ सुथरा रखते हैं या फिर कितना प्रीमियम और लग्जूरियसली मेंटेन करते हैं। तो मान लेते हैं ये है पहला बेडरूम, जो कि है आपका गेस्ट बेडरूम। यहाँ पर भी काफी अच्छी खासी वॉल टू वॉल आपको वार्डरोब लगाने की अच्छी जगह दी गई है। साथ में डबल किंग साइज बेड है। उसके बावजूद दोनों तरफ, इस तरफ और इस साइड पर भी आपको कैबिनेट्स या फिर टेबल्स लगाने की जगह दी गई है। तो इसका ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सामने टीवी वॉल है डेडिकेटेड, तो एंटरटेनमेंट के लिए ऑफ कोर्स खाना पीना है तो वो चलता रहेगा। और इसके साथ साथ ये बेडरूम है सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि आपको मिलता है एक बहुत ही प्रीमियम लग्जूरियस बाथरूम कूलर फिटिंग्स के साथ। लेकिन क्या है, जस्ट इमेजिन अगर आपके मेहमान है या फिर उनके बच्चे हैं, उनको हवा खाने का मन कर रहा है, दे वांट टू गो आउट इन द बैल्कनी, तो मन कर रहा है तो करना चाहिए ना। तो चलिए बैल्कनी में चलते हैं। तो प्राइवेट स्पेस के लिए बैल्कनी से बेटर क्या हो सकता है। एक सेकंड, मुझे बोला गया था कि ये बैल्कनी है, लेकिन ये तो वाकई एक टेरेस है। ये इतना ज़्यादा स्पेशियस और बड़ा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी स्पेस मिल जाती है, इतनी ज़्यादा हवा आप इंजॉय कर सकते हैं, व्यू इंजॉय कर सकते हैं। एक छोटा नहीं कहूँगा इस बार, बड़ा सा कॉफ़ी टेबल रख लीजिए, मैं तो कहता हूँ डाइनिंग टेबल रख लीजिए। इनफैक्ट यहाँ कुर्सियाँ आ जाएंगी, सोफ़ा आ जाएगा, पता नहीं क्या कुछ नहीं आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इस तरह से नहीं आएगा, यहाँ पर बहुत सारा फर्नीचर इस तरफ से भी आएगा, क्योंकि ये है एक रनिंग बैल्कनी, उप्स माय बैड, एक रनिंग टेरेस, जो शुरुआत जिसकी वहां से होती है और ये लीड होता है आपके सुपर प्रीमियम लिविंग एरिया में। तो चलिए हम भी जाते हैं लिविंग रूम में। तो 16x17 साइज की बड़ी वाली टेरेस से निकल के अब हम आए हैं 22x13 साइज के बड़े वाले लिविंग एरिया में। कितना बड़ा है वहां से आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ आपका मेन लिविंग एरिया आ जाता है, जिसके बिल्कुल सामने आपका एंटरटेनमेंट का डेडिकेटेड वॉल है और यहाँ पर इतने सारे लोग आसानी से बैठ सकते हैं। आपका पूरा परिवार एक साथ अगर चाहे खाने पीने के साथ साथ अपनी मूवीज को एंजॉय कर सकता है, क्योंकि ये एल शेप सोफा 7-8 सीटर तो यही है। इसके साथ साथ एक छोटी सी कॉफी टेबल भी आ गई है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऐड अ फ्यू मोर सोफास इफ यू वांट। लेकिन एज ऑलवेज खाने पीने की अगर बात की है तो डाइनिंग एरिया तो होना चाहिए, तो वो तो है ना। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 लोगों का डाइनिंग टेबल यहाँ पर सेट किया गया है। अगर आप चाहे इसे थोड़ा आगे शिफ्ट करके और कुर्सियां पीछे भी डाल सकते हैं, सो यू कैन मेक इट अ प्रॉपर 6 पर्सन्स डाइनिंग एरिया। इनफैक्ट डाइनिंग एरिया की अगर चर्चा हो गई हो तो फिर हाउ कैन वी फॉरगेट, खाना तो यही से आएगा ना, किचन से, जो कि एक ओपन किचन है। अब यहाँ पर भी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। आप और आपकी मेड्स अगर एक साथ किचन में काम कर रहे हैं, कोई एक दूसरे से बम्प इनटू नहीं करेगा, क्योंकि स्पेशियसली डिजाइन किया गया है। ये आपको एल शेप प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आइडिया देने के लिए एक मॉड्यूलर किचन सेट करके बना करके आपको दिखाया गया है। लेकिन एक मुझको जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी, जो आमतौर पे 3 BHK के किचन में नहीं देखने को मिलती है, वो जो आउटर एरिया होता है ना, वो कभी कभार कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरफ आपको एक एक्सटर्नल सिंक मिल जाता है और मेरे इस तरफ आपको काफी स्पेस मिलती है, जहां आप एक वॉशिंग मशीन और उसके बिल्कुल साथ साथ अगर चाहे तो एक डिश वॉशर भी रख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको वेंटिलेशन भी यहाँ से मिलती रहेगी। नाउ ये एक सैंपल फ्लैट है, इसलिए फुल साइज विंडोज दिखाए गए हैं, लेकिन आपको किचन में मिलेंगे हाफ साइज विंडोज, बट ऊपर से विंडोज जो खुल सकते हैं वो ओपन टू स्काई होने वाले हैं। यानी कि किचन में भी अच्छी खासी हवा आती रहेगी। जो खाना हम बनाते हैं उसका धुआं जो है वो आपके घर के अंदर नहीं आएगा, घर के बाहर चला जाएगा। इनफैक्ट अब हमने अगर लिविंग एरिया को कवर कर लिया है तो चलते हैं बाकी बेडरूम्स की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस टाइम विद द किड्स बेडरूम। चलिए, तो किड्स बेडरूम जो आमतौर पे होता है, ऑफ कोर्स वेरी नेचुरली मास्टर बेडरूम जितना बड़ा नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके बच्चे आसानी से उसमें रह सके, उनके कपड़े, जूते, खिलौने, लत्ते सब आसानी से स्टोर किए जा सके। तो इतनी सारी स्पेस आपको मिलती है।
डबल साइज बेड रखा है, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आसानी से यहाँ पर सो सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पर वार्डरोब की स्पेस भी दी गई है। वार्डरोब के ऊपर भी चाहे तो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा कैबिनेट्स आप लगा सकते हैं। अगर विंडोज की बात करें तो बच्चों का मामला है तो सेफ्टी के लिए नीचे के विंडोज नहीं खुलते हैं, लेकिन ऊपर के विंडोज कंप्लीटली खुल सकते हैं, तो सनलाइट और हवा अच्छी तरह से आती जाती रहेगी। और इनफैक्ट मुझको जो सबसे अच्छी बात यहाँ लगी पता है क्या है, कि इनफ स्पेस दी गई है आपके बच्चों के स्टडी टेबल को रखने के लिए भी। यहाँ पर मान लीजिए ये स्टडी टेबल है, एक अच्छी छोटी सी कुर्सी भी आ सकती है, तो ये भी काफी सेल्फ सफिशिएंट किड्स बेडरूम बन सकता है, जो कि ऑफ कोर्स काफी स्पेशियस है और प्रीमियमली डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर किड्स बेडरूम हमने देख लिया हो तो व्हाट अबाउट द कॉमन वॉशरूम? ऑफ कोर्स बच्चों के कमरे के बिल्कुल साथ में होना चाहिए कॉमन वॉशरूम, ताकि उनको भी एक्सेसिबिलिटी मिलती रहे। तो बिल्कुल यहीं पर लग के आपको एक स्पेशियस सा कॉमन वॉशरूम भी मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यहाँ पर भी आपको कोलर की प्रीमियम फिटिंग्स दी जाएंगी। अब अगर प्रीमियम की इतनी बात कर ही रहे हैं तो चलिए बच्चों के कमरे से बाहर आ गए हैं, कॉमन वॉशरूम देख लिया है, अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। फॉलो मी। तो मास्टर बेडरूम ऐसा होना चाहिए कि जब आप थके हारे घर आते हैं, आपको जिस चीज की जरूरत हो वो आपके आसपास हो, ऐसी फैसिलिटीज हो, ऐसी सुविधाएं हो, और इस मास्टर बेडरूम में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक के बाद एक क्या क्या मिलने वाला है। तो शुरुआत ऑफ कोर्स करते हैं स्पेस के साथ। इतनी ज्यादा स्पेस है, एक डबल किंग साइज बेड आ चुका है, दोनों तरफ ऑफ कोर्स काफी जगह है आपके साइड टेबल्स के लिए। इसके साथ सामने बड़ा सा डेडिकेटेड एंटरटेनमेंट वॉल भी है, यहाँ आपका बिग फ्लैट स्क्रीन आ सकता है, प्रोजेक्टर आ सकता है, होम थिएटर सिस्टम भी आ सकता है, एंड अलोंग विद दैट एक ड्रेसर शेल्फ भी लगा सकते हैं एक शीशे के साथ। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी ऑफ कोर्स आपकी मर्जी है। लेकिन अब एज ऑलवेज हर फ्लैट में मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्शन क्या होता है भाई? बैल्कनी होता है, और क्या। तो चलिए इस बैल्कनी में देखते हैं कितनी ज्यादा स्पेस मिलती है, व्यू कैसा है और आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स गो। हाँ, लवली, नाइस। मतलब बैल्कनी में आते ही सबसे पहली चीज़ मैं ये इमेजिन करता हूँ कि जब सुबह होती है, मेरी मॉर्निंग टी या फिर मॉर्निंग ब्लैक कॉफ़ी मुझे अपने साथ अपने प्राइवेट मी टाइम में एक बैल्कनी में स्पेंड करना अच्छा लगता है। और अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो इस बैल्कनी में आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर एक बीन बैग हो गया या एक छोटी सी चेयर आ गई और उसके साथ एक राउंड छोटी सी टेबल आप लगा दीजिए। हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ इस बैल्कनी में बैठ के ये स्पेस एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर बैल्कनी को देख के हो गया हो तो अंदर वापस चलते हैं, क्योंकि एक और सरप्राइज है जो वीडियो के शुरुआत में आपको नहीं बोला मैंने, लेकिन अभी बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि थोड़ी ज्यादा आलस आ रही है, संडे का दिन है, बैल्कनी तक भी जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, नो प्रॉब्लम, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विंडो दिया गया है जहाँ से हवा अच्छी खासी आती जाती रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं उस सरप्राइज की, जो ऑफ कोर्स है एक वॉक इन वार्डरोब। मतलब आज के ज़माने में 3 BHK विदाउट वॉक इन वार्डरोब कंप्लीट होगा क्या? नहीं ना। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा स्पेशियस आपको वॉक इन वार्डरोब अलोंग विद एन ऑपोजिट वॉशरूम मिलता है। तो इस वॉक इन वार्डरोब में थोड़ा सा अगर आप चाहे तो मून वॉक करके अंदर आ सकते हैं, केक वॉक करके आ सकते हैं, भाई आपका वार्डरोब है, जैसे वॉक करना है कीजिए, इट इज योर चॉइस। लेकिन कहने का पॉइंट ये है कि इस तरफ बहुत ही स्पेशियस वॉक इन वार्डरोब दिया गया है और इसके उल्टी तरफ आपको एक इक्वली स्पेशियस वॉशरूम दिया गया है। नाउ थिंक अबाउट दिस, अगर आप चाहे मान लीजिए ये आपकी एंट्रेंस है, प्रिवेसी चाहिए, यहाँ पर एक कर्टन लगा सकते हैं, एक डोर बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, द वे यू वांट टू यूज इट। बट प्रोविजंस आपको इस फ्लैट में ये सारी दी जाती हैं। इनफैक्ट इस फ्लैट का कार्पेट साइज है 1220 स्क्वायर फीट, यानी कि काफी बड़ा और स्पेशियस है, और ये न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट से याद आया, ये 2.25 एकर्स ऑफ लैंड में स्प्रेड आउट है, जिसमें 2 टावर्स हैं, सिर्फ 3 BHK हैं एक्सक्लूसिवली, और एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, एक टावर में 24 फ्लोर्स है, और हर फ्लोर पे आपको 4 लिफ्ट्स मिलती हैं। यानी कि इतनी ज्यादा सुविधा और पैम्परिंग वाला एक्सपीरियंस आपका हो सकता है। लेकिन इस सारी इंफॉर्मेशन को देखने के बावजूद फिर भी अगर मन में कोई सवाल हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हमारे कमेंट सेक्शन में पूछे ना हमसे। हम वेट कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस का, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब हम दे सके। और अगर उसके बावजूद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। YouTube पर ऐसे और वीडियोस आप तक हम लाते रहेंगे, एंड नॉट जस्ट ऑन YouTube,
प्लीज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड फेसबुक, क्योंकि भाई फ्री है और अगर आप फ्लैट ढूंढ रहे हैं हम आपकी मदद ही तो कर रहे हैं। और हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे कहता हूं कि नीचे दिए गए नंबर पर भी अगर आप कॉल करते हैं तो 1-to-1 पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी गेट सेट एसेट के प्रोफेशनल्स के थ्रू। तो इतनी सारी सर्विसेज है एंड ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। अगर आपको कैब सर्विस चाहिए ना वो भी करवा देंगे। सो पैम्परिंग है ना, और यही आपको मिलेगा हमारी कंपनी से। इनफैक्ट हमेशा की तरह वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक बार फिर से अलविदा लेते हुए कहना चाहूंगा कि फ्लैट खरीदना चाहते हैं, इन्फॉर्म रहिए, बाय द बेस्ट दैट योर मनी कैन बाय, और यहीं पर गेट सेट एसेट आपकी मदद करता है। चलिए इस समय मैं अपनी मदद करता हूं क्योंकि मुझे बालकनीज बड़ी पसंद है। तो एज ऑलवेज अंटिल द नेक्स्ट टाइम, हैप्पी हाउसिंग। मैं चला बालकनी में।